जाओ कि राजकुमार है देवयानी नायमानी महाराज ने बहुतेरी रोकी कहूं मन जाओ खेलन दो बालक चलो घरे। तब तक तो देवयानी पहुंच गई, तीनों बालक खेल रहे खड़े है जाओ डर के मैं तीनों खड़े गए जी कहिए तुम्हारे बाप मेहताई को है और राजा साहब पीछे ठाणे देवयानी के इशारों कर रहे हैं ना बताए मंदियो कोई बाप मेहताई और तीनों बालक बिल्कुल चुप उठाने। देवयानी ने फिर कही है ना बोलो नाम का है तुम्हारे बाप मेहताई को नाम का है कोई। और राजा साहब बार बार हाथ को इशारा कर रहे हैं बेटा किछु मत गई हो चुप उठाने तीनों। सोई देवयानी ने एक पेड़ पे लकड़िया तोड़ी ये कई दिखते एक ही संटरी के माए खालो तक जावेगी। अब बताओ तुम्हारी मेहताई को है बाप को है। तब बालक डर के माँ लकड़िया के माए और बोले क्या बोले। और राजा साहब खूब हाथ ला रहे हैं लेकिन पार ना पर ही लकड़िया के डर के माए। और बालक हो तो कितनी देर को है चाहे लकड़िया दिखाई दो चाहे 2 रुपया दे दे। बालक बोले अरे बेटा बताए रहे करी की हाथा जो हाथ में लकड़िया उठाई जी कही बता का नाम है बाप मेहताई को। राजा साहब हाथ ही हलात रह गए पार नाए पर ही लकड़िया के डर के माए। बालक बोले जो लड़का बड़ो हतो चतुर हतो सो हाथ करके बोलो का बोलो। अरे बेटा बताए रहे करी की हाथा और जे पिता सर्विष्टा है माता। हाथ को इशारो करो मैया जेते पीछे ठाणे का जे ये में पिता सर्विष्टा मैया को नाम है। देवयानी ने की चौ सही कह रहे। राजा ने की ना ना झूठ कह रहे हैं। देवयानी ने कही झूठ कह रहे हैं लला जइए तुम्हारे पिता जइए। हाँ मैया जइए। राजा की नबज कोनी पे झटका मारी गई समझ गए। अरे राजा सोची पेश न जाई काय को ठाणे तेरे गवा गवाई। विचार करो राजा ने एक हो तो डर पाए कि धमकाए कि चुप कर दे तो तीन और तीनों छाती ठोक के कह रहे हैं जय हमारे पिता। देवयानी ने कही भाषा बदल गई है रे ये तेरे ये हैं और मुंह पहन 2 है और बात ठगिनी पहन 3 और मैं बाप ने कहा कही जब विदा करो तब कहा कही मैं बाप ने कि मेरी बेटी से ही प्रेम रखना दासी से बात भी मत करना। और जाऊ बात है छोड़ो शर्म ना आई ने कहू। देवयानी बोली तेनी पिया मुकुमादर भारे बालक पहुंच भवन करी डारे कितने राज के करे बटवारे। ये कही है 5 है गए 2 मुंह पे 3 बाप है जब रात के कितने बांट करेगा। और सुन ऐसे थोड़े ही मान जाऊंगी मैं पेट में जलन भर रही है ऐसे ना मानूंगी। अरे दौड़ की अब बापा भिग जाऊं उनको संगली बाई की लाऊं ताखन तेरी खाल खिंचवाऊं। मेरे भैया जी कही 5 बालक है गए 2 मुंह पे 3 बाप है
अपने बाप के घरे जा रही हूँ, अब यार संग ले के लाऊंगी तब बताऊंगी। तो राजा ठाणे बेर से कांप गए, बहुत देरी रोक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, कहूं मन जाओ, आज के बाद बिल्कुल बोलचाल बंद है, जो मान लो बिल्कुल अब नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन देवयानी ना मानी, बाप के घर जाऊंगी, शिकायत करवे जाऊंगी। और जो देवयानी निकर के नगर ते चली, और राजा ने जान ली जो कटा फांसी होगी जो वही देगी पड़ेगी, पीछे पीछे डर के माए चंदे। और देवयानी सोचते वही जा रही है पै मन में, बारे अहीर कि अही अहीर दोनों बुरे, और अही से बुरो अहीर। अरे अही अहीर दोनों बुरे, अही से बुरो अहीर। अही बाचा को माने है, पर बाचा तजे अहीर। बार बार सोचती जा रही है, पिताजी ने कहा था दासी से बात मत करना, जात ही जात अपने पिता के सामने जाके बैठ गई देवयानी। शुक्राचार्य ने जैसे ही बेटी को बिन बुलाए आता हुआ देखा, पीछे पीछे राजा पहुंच गए, सो बेहू जाके बैठ गए देवयानी के पीछे। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कही, लली कैसे आई हो, कैसे आई? देवयानी ने कही, पिताजी जाइए पूछ लो। यात महाराज से कही, महाराज तुम बताओ कैसे आए? यात महाराज हाथ जोड़ के बोले, इन्हें ही पूछ लो। देवयानी ने कही, लली तू ही बता बात का है। पिताजी जाइए पूछ लो। शुक्राचार्य समझ गए मुझे क्या लग रही है, ये दोनों लड़े आए, लली कछु बात है गई, कछु बात है गई। देवयानी ने की, कछु बात है गई पिताजी, तुमने जब विदा करी तो का कही इंत है कि मेरी बेटी से प्रेम रखना, दासी से बात मत करना। शुक्राचार्य बोले, तो कुछ बात है गई का? तुम बात की कह रहे हो पिताजी, मुंह पे दो हैं और बात दासी पे तीन है। जो शुक्राचार्य ने ये सुना कि दासी पे 3 पुत्र हैं, सही रिस के मारे श्राप दिया। जिस यौवन में चकना चूरी हुआ, और ये यौवन तुझको खा जाए, रह जाए नरत की सख्त तुझे, और बदन बूढ़ा पाया जाए। श्राप दिया। यौवन में तू मद मस्त हुआ, ये यौवन तुझको खा जाए, रह जाए नरत की सख्त तुझे, रह जाए नरत की सख्त तुझे, और बदन बुढ़ापा आ जाए। ये कहा, जिस जवानी के मद में चूर होकर के मेरे
कहे हुए शब्द को ठुकरा दिया। तो मैं श्राप देता हूं कि तेरे शरीर पर बुढ़ापा आ जाए। उसी समय ययाति महाराज बूढ़े हो गए। देवयानी ने जब अपने पति के चेहरा की ओर निहारा, शरीर पर बुढ़ापा देखा, तो हाथ जोड़ करके पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगी, पिताजी मैंने ये कहा था कि तुम मेरे पति को बूढ़ा कर देना। वो जैसे थे आप उन्हें वैसा ही बना दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, नादान लड़की, दिया हुआ श्राप ऐसे कभी वापस नहीं होता। हाँ, इनके 5 पुत्र हैं, अगर कोई एक पुत्र इन्हें अपना यौवन दे दे तो वो बच्चा बूढ़ा हो जाएगा और ये पुनः जवान हो जाएंगे। तो ययाति महाराज ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया, बड़े से कहा, क्या तुम मुझे अपनी जवानी दे सकते हो? एक ने, 2 ने, 3, 4 बच्चों ने मना कर दिया, बोले हम अपनी जवानी तुम्हें नहीं दे सकते। छोटा जो बच्चा था पुरु, उसे हाथ पकड़ करके गोद में बिठा लिया और बोले, बेटा क्या तुम अपनी जवानी मुझे दे सकते हो? छोटा जो लड़का था 5वां बोला, पिताजी कि मेरी ये देह स्नेह मही और तुम्हारी दई निशानी है, मोए तुमसे मिलो लड़कपन है और तुमसे मिली जवानी है। और तुम्हारी दई निशानी है, मोए तुमसे मिलो लड़कपन है और तुमसे ही मिली जवानी है। जवाब दिया, पिताजी जो कुछ भी है वो सब तुम्हारी ही देन है। अपनी जवानी दी है छोटे लड़का ने, 1000 बरस तक जवानी को भोगा। उसके बाद ययाति महाराज देवयानी को साथ लेकर के बच्चे की जवानी लौटा करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। ताली बजाते हुए कीर्तन बोलने।